बट डू यू थिंक कि मीडिया ट्रायल जो होता है इट प्लेज अ फैक्टर in your judgment? Media trial is something that creates a pressure. Do you realize कि हर 9th मिनट पे women के against कोई ना कोई crime हो? I have never met a woman who was never molested in her life. Our law system is not that very functional for women. Prostitution अगर legalize कर दी जाए इंडिया में, we can control rape cases. A person is a rapist by mindset. एक हैवानियत होती है, वो ये सब कराती है. Dowry is considered illegal, but alimony is legal, right? And people are misusing that. See, अतुल सुभाष के केस में अगर लड़कियां शादी का वादा करके उससे मुकर जाती हैं तो उन पर भी केस होता है. क्यों इतने साल लग जाते हैं किसी केस को क्लोज करने में? इंडियन जुडिशरी के लूपहोल्स क्या हैं? और एक आम इंसान को न्याय मिलने में कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ शॉकिंग फैक्ट्स पर. चाहे वो रेप्स और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों या फिर कुछ ऐसे केसेस जिनके बारे में बात नहीं की जाती, जैसे मेन लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन. क्या एलिमनी सही है? और एक क्रिमिनल की मेंटालिटी क्या होती है? इन्हीं सब पर बात करने के लिए, रियलिटी क्या है ये शेयर करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अमृता वर्मा. सो चलिए उनका स्वागत करते हैं. I know lawyers have a very busy schedule. Thank you so much for coming down to Punjab. Thank you so much for calling me. So I'll cut to the chase straight. Sure. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. According to a report in 2022 by NCRB, total cases that were registered were more than 58 lakh. Okay. ठीक है. एंड अगर हम पर डे की बात करें तो एक दिन में 16,000 से ज़्यादा केस हो जाते हैं वो. Yes. एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे, इंडिया में इस टाइम पर 21,200 से थोड़े से ज़्यादा जजेस हैं इन ऑल कोर्ट्स. ठीक है. सो दैट रफली ब्रिंग्स द फिगर टू अराउंड 270 केसेस पर जज. Yes. ठीक है. बट चलो ये फिर भी लगता है कि चलो इट कैन बी मैनेजेबल, राइट? बट अभी इसमें हमने पेंडेंसी नहीं डाली. Exactly. ठीक है. अगर हम पेंडेंसी की बात करें, जो पिछले केसेस चलते आ रहे हैं, मोर देन 51 मिलियन केसेस आर स्टिल पेंडिंग. दैट इज रफली मोर देन 5.1 करोड़ केसेस. Exactly. एंड अगर मैं उनको भी इस फिगर में डाल दूं साथ में, तो पर जज हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2,500 केस बनता है Yes. पर जज. माई क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक कि जो हमारी जुडिशरी है, इट इज़ दैट इक्विप्ड कि इतने सारे केसेस एक सिंगल जज हैंडल कर सके? एंड डू यू थिंक, मैं बर्डन नहीं बोलूँगा, डू यू थिंक दैट द जुडिशरी एट दिस पॉइंट इज ओवरबर्डन्ड? I actually agree to it. There have been multiple discussions. बहुत सारे discussions हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के कि क्या जजेस के पास बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, एंड everyone agrees to it. But see, this has to be actually इस चीज़ को सही ऐसे करना चाहिए जो लेजिस्लेचर्स के हाथ में है. ये चीज़ एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो सही नहीं कर सकता. सी, मल्टीपल डिस्कशंस हो चुके हैं इस बारे में और काफ़ी सारे लोग कह चुके हैं. ऐसा तो नहीं है कि लोगों को ये बात पता नहीं है, लॉ मेकर्स को ये बात पता नहीं है, सरकार को ये बात पता नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट दे आर चूजिंग कि जुडिशरी जो है ऐसे काम करे. सी, अगर हम यूपी का एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देखें, जो कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यूपी में जो जजेस की वैकेंसी है, इट कम्स आफ्टर 4 to 5 years. इट कम्स आफ्टर 4 to 5 years. उसमें भी 300-400 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी आती है. उसमें भी कोई केस कर देता है एंड देन उस पर स्टे लग जाता है. इट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन. तो येस, वैकेंसी जब फुलफिल नहीं होगी तो उसके ऊपर जजेस नहीं बनेंगे. जजेस नहीं बनेंगे तो जजेस बैठेंगे नहीं और केसेस जो है वो प्रॉपरली हैंडल नहीं होंगे. अलॉन्ग विद दैट, सो यू आर सेइंग कि मिस जजमेंट्स कैन हैपन क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड है. वर्कलोड बहुत ज़्यादा है.
मिस जजमेंट्स आई वुड रैदर से कि एक जज जिसने ए से लेकर के उस केस को स्टार्ट किया है नींव से, जिसने चार्जेस सुने हैं, जिसने पूरा केस चलाया है, Yeah. वो जज उस केस की एंडिंग देख ही नहीं पाते हैं. उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है उनका वो retire हो गए. रिटायरमेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, एनी सर्कमस्टांसेस कैन अकर, बट देयर आर मल्टीपल जजेस dealing a particular case. For example, there is this case where I have a personal experience where misjudgment or something like that happened. My client is a victim in a rape matter, and her evidences were not taken on record. The judge, the then present judge, actually scolded the police officer, the investigating officer, कि आपकी मैं पेंशन रुकवा दूंगा, आपने इसमें इन्वेस्टिगेशन ही सही से नहीं करी है. बट नाउ द मैटर इज एट फाइनल आर्ग्यूमेंट स्टेज एंड दिस इज नॉट नोन बाय द न्यू जज, यू नो. सो यस, मिस जजमेंट्स कैन हैपन. आई एम क्योंकि नॉट आपने पूरा केस वो सुना ही नहीं. एग्जैक्टली, यू Yeah. डोंट, आप एक केस की भावना को ही नहीं समझते. इट्स ऑल अबाउट फीलिंग. सी, क्लाइंट नोज कि कौन गलत है, लॉयर्स नोज, इट इज़ ऑन द जज ओनली टू एडजुडिकेट अबाउट द मैटर. ओके. तो जब आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो उसके बारे में आप जब निर्णय दोगे तो वो कैसा आएगा, यू नेवर नो. एंड देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ अपील एंड अपील. सो बट यू थिंक जो डिलेज होते हैं जजमेंट में, ये क्योंकि हमारे जजेस इतने कम हैं, एक फैक्टर ये भी है कि आप डेट पे डेट डाली जा रहे हो. यस, डेट पे डेट डालने के लिए मल्टीपल रीजंस हैं. वन ऑफ देम इज़ द काउंसिल देमसेल्व्स. या सेकेंडली, विटनेसेस आए नहीं आए. थर्डली, कोई एप्लीकेशन लग गई, क्रिमिनल मैटर्स में बेल लग गई है, कोई भी एप्लीकेशन लग गई तो पहले उसे सुना जाएगा. एंड देन उसके बाद फिर जज आए नहीं आए, ओके. लास्टली प्रोटेस्ट हो गया तो. Oh. सो यस, पेंडेंसी होती है. So how do you propose like we can like speeden up the process of having quicker judgments? For you know, Is there a way to handle this? there are multiple ways, but I am not the right person, you Okay. know, to tell But about still the you can ways. speak your mind. You're like- See, simply there has to be a क्योंकि I'm certain sure number आप of इस चीज judges. आप डेली इस चीज में रहते हैं. Yes, And I'm sure you speak to so many people Yes, about it. yes. And I'm sure आपने वहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइस किया होगा कि यार ऐसा अगर हो जाए तो मे बी थिंग्स कैन बी बेटर एंड जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी आना शुरू हो जाए और सही आना शुरू हो जाए. आई एम नॉट सेइंग कि जल्दी आने से आपका रिजल्ट गलत हो. अच्छा, मैं आपको आपकी एक judgment नहीं example- गलत होनी चाहिए. Sorry to interrupt. Yeah. मैं आपको बस एक एग्जाम्पल देती हूँ. यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स क्यों हैं? बिकॉज वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं. लोग ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या किया उन्होंने, सीट्स बढ़ा दी इलेक्शन के लिए. तो अब पॉलिटिशियंस भी पर नंबर ऑफ पीपल पे ज़्यादा हैं. ठीक है, वाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन जुडिशरी? वाई? डिस्ट्रिक्ट वाइज everything is distributed, not in the way the politicians are dealing with their matters. ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से डील हो रहा है. तो simply the number of people are increasing, the number of case will be increasing day by day. Automatically there has to be some more judges. तो ये See, है. there you gave your mind. Okay. The another thing I want to ask you is, do you think jury system was good? It was never applied in India. It was there. It was there. Yeah. केसरी 2 में दिखाया तो है. Okay, I Yeah. have not watched that movie yeah. actually. Jury system, yes. Even actually, for the Rustam movie. हाँ, for Yeah, Rustam I yeah, have seen. Yeah. उसमें भी jury system ही है. Okay. Yeah. So jury system can be good. Multiple minds will be there. But multiple minds will not be adjudicating minds. See, अगर हम एक जज को देखें तो जज का एक adjudicating mind होता है. And that mind works according to the principles of law. So again, it depends upon person to person. For example, अगर कोई ऐसे लोग आ गए हैं जो सही से जजमेंट नहीं दे सकते, they have their personal beliefs on a particular matter, तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि कैसा जजमेंट आ सकता है. बिकॉज दे विल बी कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोसाइटी ओनली, not from a like different strata, right? So all the arguments, all the judgments will go on that very tangent, right? But similar thing can happen with a judge as well. He or she also coming from that very strata,
right? So it can happen in that also, but jury system can be better because multiple minds can come up together एंड and आपका यूनिसन डिसीजन बन yes, जाएगा. yes, they can think about a better solution, you know. Okay. And it will speed up the process as well. But in India it can, you know, it can delay because if someone Yeah. is coming or not, and this absence will cause delay. या This is the only thing. बट ज्यूरी सिस्टम में ना एक चीज़ और भी हमने देखी है कि मूवीज़ में देखी है इनफैक्ट, बी एट रुस्तम और बी एट केसरी टू, राइट, मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल. आप अखबार में क्या छाप रहे हो, ज्यूरी वो देखती है एंड Yes. अपना माइंड उससे मेकअप करती है. Yes. नाउ ज्यूरी सिस्टम इज नॉट देयर, राइट, बट डू यू थिंक कि मीडिया ट्रायल जो होता है इट प्लेज अ फैक्टर इन योर जजमेंट और इट स्पीड्स अप योर प्रोसेस? Yes. कि अरे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया अभी, एवरीबडी इज बिहाइंड माई बैक कि भाई करो क्या करना है, क्या डिसीजन है. इवन फॉर द एडवोकेट्स, आई एम नॉट इवन just saying the judges, but does it like speed up the process, or like is it an added pressure is what I mean on the judiciary? Actually, this is a very good question. Yeah. Media trial is something that creates a pressure. Okay, it does. It doesn't affects on the adjudication of the matter. Judgment क्या आया है इस पे effect नहीं होता है. We have seen this in multiple cases. But judgment का जो रास्ता है, a door opens कि चलो ठीक है, matter is ready to be heard by a larger bench as well. For example, this recent case of dogs, we have seen it was considered again by a larger bench, right? So fruitful outcomes आते हैं अगर मीडिया ट्रायल होता है तो. सी मीडिया ट्रायल इन जनरली इज वेरी बैड, यू नो. वो पहले ही लेबल कर देते हैं किसी को. Exactly. Yeah. You are not the judge. I am not the judge. But people are judging a person. You know, it can create a lot of social stigma in a person's mind. So that emotional मेरा harm. पॉइंट ये है कि जब मीडिया ट्रायल हो गया, मीडिया ने एक तरीके से घोषित कर दिया कि ये बंदा जी क्रिमिनल है, जी ही इज गिल्टी, जी. ठीक है. क्या वो जो मीडिया ने बोल दिया जज के ऊपर भी एक प्रेशर बनाता है कि यार नाउ द सोसाइटी हैज ऑलरेडी कंसिडर्ड दैट पर्सन, यू नो, अ गिल्टी पर्सन. सो व्हाट इज गोइंग इनसाइड द हेड ऑफ अ, यू नो, जज एट दैट टाइम इज व्हाट आई वांट टू नो. It doesn't happen like that. ओके, We have seen that फर्क ही नहीं famous पड़ता. Atul Subhash case. We have seen that. या Just after Atul Subhash case, I had a matter in Supreme Court only. I was for the husband. And actually, there is this video where I was asking the judge, where is the right of husband? What is about the right of the husband? अब इसमें husband आगे क्या करे? Yeah. If matrimonial cases में उनको relief नहीं मिल रही है, तो what can he do? Is there some justice? Judges were very neutral. Everyone was very neutral. All the cases have to be dealt according to their own facts, their own evidences. Nothing else. No media trial can बाहर affect क्या anything. चल रहा है, इट डजंट मैटर. It doesn't matter. ओके, तो ये जो इतना हवा बनाते हैं इसका कोई खास असर होता नहीं है. नहीं, we like I hope you remember this case of Samay Raina as well. या Yeah, so multiple FIRs were there. So because of those FIRs, judges took some decision. What is that decision? Say sorry on your platform. अभी जैसे हमने जस्ट रेज समय रहना है ना, इट्स ऑल सोशल मीडिया, लाइक यू क्रिएटिंग कंटेंट. प्लस माय पॉइंट इज कि क्या अगर आपने कोई मीम डाला है या आपने कोई डेरोगेटरी कमेंट डाला है तो वो किस हद तक क्रिमिनलाइज्ड है? You can obviously complain about that in Okay. cyber cell, but the system is very, very, very slow. ओके, And every matter is taken care of according to their severity. And these matters are not that severe. If there are multiple complaints about a Yeah. particular person, then it can be taken into consideration. अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी ना किसी ने कमेंट कर दिया था. Yes, it was Yeah. actually the problem in that is it was not against a person. It was against your own nation. And there is this particular section कि आप अपने nation के against नहीं बोल सकते हो. So it was covered under our criminal law only. So yes, that was framed. That person was framed and उसके against जो है proper action लिया गया था. Because that was not against the person, but against a nation. सो लेट्स यू नो डाइव डीपर इनटू दिस कॉन्वर्सेशन. आई थिंक हमारे को अब तक 8-10 मिनट हो गए होंगे कॉन्वर्सेशन करते हुए. Yes. डू यू रियलाइज
कि हर 9th मिनट पे विमेन के अगेंस्ट कोई ना कोई क्राइम हो रहा है. Yes. मतलब इस पॉडकास्ट के चलते हुए भी एवरी 9th मिनट देयर इज अ क्राइम विच इज हैपनिंग अगेंस्ट विमेन. चाहे वो आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, चाहे वो कुछ और है. एंड एवरी 29th मिनट, लाइक इन एवरी हाफ एन आवर देयर इज अ रेप विक्टिम. डू यू थिंक इंडिया इज सेफ फॉर विमेन? Okay. I have a story about it. I studied in all girls school, and I have met a lot of women in my lifetime. And I have never met a woman who was never molested in her life. Really? Really, I have never met a woman Okay. till now. Till this day, I have Like never physically met. molested? Physically molestation, sexual molestation, any kind of molestation in her childhood or during her adolescent phase. I have never met a woman. Every woman I have met have been harassed. Beautiful women have been harassed a lot about their body and about everything, and there is no distinction. Every woman has been harassed. And yes, I agree that there are laws to protect women, but they don't even know about it. See, आज women can be vocal. There are platforms. But like if we see for like 10 to 15 years back, even if a woman is telling her mother कि कुछ हो गया है मेरे साथ, a girl is telling her mother, they try to shut her up. कुछ साल पहले रेप केसेस लगाना एक स्टिग्मा होता था. आज पीपल डू इट वेरी ऑफन, इवन अगेंस्ट देयर बॉयफ्रेंड एज वेल. You, I guess you know the section 69 of BNS, which is against the boyfriend, कि अगर वो शादी का वादा करके छोड़ देते हैं तो उन पे केसेस लगते हैं, रेप के ही केस लगते हैं. नहीं, मैं एक स्टैट देख भी रहा था. आई गेस यूरोपियन कंट्रीज का अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन हो, वहाँ पर चाहे रेप केसेस कम होंगे बट रिपोर्टिंग ज़्यादा है. लाइक मतलब अगर लेट्स से 100 केसेस रेप के हैं, 90 पीपल आर गोइंग टू रिपोर्ट इट. ओके, बट इंडिया में अगर लेट्स से 100 केसेस हैं तो रिपोर्ट यहाँ पे 10 ही हो रहे हैं. एग्जैक्टली. बाकी 90 दे आर जस्ट साइलेंट. यस, आगे ही नहीं आ रहे वो लोग. व्हाई इज दैट? because our law system is not that very functional for women. फॉर विमेन? For women. And not only that, our society is not very comforting for all those conversations कि अच्छा तुम्हारे साथ molestation हुआ है या whatever is happening. उसमें कभी भी एक लड़के को गलत नहीं देखा जाएगा. कि आज भी इफ़ देयर आर सम रेप केसेस, एवरीवन इज पॉइंटिंग कि कपड़े में कोई प्रॉब्लम होगी या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो गई. जस्ट ट्राई टू फिगर आउट व्हाट विल गो इनसाइड अ मदर्स ब्रेन जब वो अपनी बेटी को ऑब्जेक्टिफाई होते हुए देखेगी इवन आफ्टर द मॉलेस्टेशन. तो रिपोर्ट तो पेरेंट्स ही करेंगे ना. अगर 18 साल से कम का बच्चा है, इवन इफ लाइक अ मैन इज देयर, अ बॉय वी कैन से, एक लड़का है या लड़की है, कोई भी है 18 साल से कम का है, किसी के साथ भी कोई फिजिकल अब्यूज़ होता है तो उसको ऐसे ही लिया जाएगा कि पॉक्सो के अंदर कवर्ड है वो. बट रिपोर्टिंग ही नहीं होती, और लड़कों के नाम पे तो कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है. बहुत वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. बट बच्चियों के नाम पे हो रही है रिपोर्टिंग. वी आर हैंडलिंग दोज केसेस एज वेल. मैनिपुलेशन होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, बहुत कुछ हो रहा है. बहुत कम रिपोर्ट किए जा रहे हैं. स्पेशली मिडिल क्लास पीपल डोंट रिपोर्ट इट. इट इज़ वेरी रेयर. सोसाइटल प्रेशर. एग्जैक्टली. सब बहुत बहुत दबा हुआ है हमारा मिडिल क्लास. सोसाइटी से, सैलरी से, लोन से बहुत दबा हुआ लोग है. क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे एक रोग है कि लोग क्या कहेंगे वाला. सो मिडिल क्लास तो बहुत बट ज़्यादा. डू यू थिंक सिंस रेप्स आर ऑन अ राइज, है ना, काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे, या स्टैग्नेंट है या बढ़ रहे हैं, राइट? डू यू थिंक प्रोस्टिट्यूशन अगर लीगलाइज कर दी जाए इंडिया में, वी कैन कंट्रोल रेप केसेस, रेप कम हो? Okay, I had this matter. I was fighting it for a prostitute. So it was an FIR of 2008. 2008 की FIR है. And yes, the girl was a minor. अच्छा. Yes. Still, the authorities considered her that she was soliciting her work in a public place. And that's why she should be punished. However, her pimp was out of the jail in Okay. Canada
settled properly. But she was suffering all the cases alone without her family's support. So now the situation was कि we had to provide her some justice. We went to High Court. We filed a quashing petition after so many years. We fought on the point that the place where she was working Yeah. was not a public place on that point. But there was some other judge as well, previous to the one who gave this Yeah. order, who asked this one question. So you're like fighting for the sex worker. Yes. Okay. You know what he asked? कि क्या वो अभी भी यही काम कर रही है? So there is a very thin line Yeah. between separating a crime from a person, right? And depicting a person to be a criminal. बट सेक्स वर्कर्स के लिए Sex- कुछ है लॉज जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं? There are no laws. General अच्छा। laws as per women जो भी औरतों के लिए लगते हैं वही laws हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए. बट ऑब्वियसली डिग्निटी को उनके दिमाग से हटा दिया जाता है कि yes, you will not be getting any right if you are getting raped, right? First of all, जो prostitution है, it is not illegal. Okay. Solicitation या pimping या trafficking, it is illegal. Okay. देयर इज दिस एक्ट जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोटेक्ट करता है. अगर कोई किसी लड़की को उठा के लेके आता है और उसको ब्रॉथल में रखता है, देन इट इज इलीगल. बट इफ अ वुमन इज डूइंग इट ऑन हर ओन whims So and if you like fancies, selling sex, it's okay. if you are doing it as per your business, Your business, it is with your your right consent, to with have. your consent. Yes, with your Okay. consent, it is okay. बट इंडिया में लीगल नहीं माना जाता इस चीज को. Illegal नहीं माना इलीगल नहीं माना जाता. Illegal So नहीं we माना can- जाता. Is it safe to say कि हम इसे सिर्फ टॉलरेट कर रहे हैं? Yes. कि मतलब there is no regulation for it? देर इज नो रेगुलेशन. अगर लीगल हो जाएगा तो रेगुलेशन आएंगी, टैक्सेस होंगे, everything will be done properly, Okay. and they will be having rights as a professional. Okay. But But because it is still not regulated, Yes. there are no laws yes, which protect sex workers. yes, तो there कोई are उनके साथ laws. अगर आके हैवानियत कर जाता है Exactly. तो उनको बचाने के लिए कोई है नहीं. There are laws that protect women at workplace. That is POSH, Yeah. protection of women from sexual harassment, right? But it will not apply to them. Okay. Exactly. So there are a lot of loopholes. But my point again, my first question to you was कि अगर हम prostitution को legalize कर देते हैं इंडिया में, like it is a practice and people are okay with it, the government is okay with it, the constitution allows it, right? आपको लगता है कि रेप केसेस कम हो जाएंगे? No. Why is that? A person is a rapist by mindset. एक हैवानियत होती है, वो ये सब कराती है. बट अगर आपको लगता है कि अगर हम थोड़ा सा अगर इसको अलग लेकर जाएं तो एक तरीके की ये लस्ट है, राइट? Yes. उस इंसान की. तो अगर वो लस्ट को बुझाने के लिए उसको एक जरिया मिल जाएगा. Who is saying वो जरिया अभी अवेलेबल नहीं है? Okay. कोई नहीं ऐसा बोल रहा है ना. You are free to go there. You are free to take their services. Whatever it is very easily But still accessible. there is, you know, there's this fear कि it's not a legal thing, मैं पकड़ा जाऊंगा. But whatever they are doing, they should be having fear of that as well, Okay. right? Yeah, किसी बच्चे absolutely. को molest करना, किसी बच्ची को टच करना, this is not proper. Just because जैसे हम डॉग्स को नहीं ट्रीट करते हैं कि हाँ Yeah. ठीक है उनको मार देंगे वो कुछ बोलेंगे नहीं. The similar way younger woman So you is think if treated. prostitution is legalized in India, Yes. it won't कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. No. Rape cases will still be the A same. person is a criminal by mindset. Nothing else. What is the psychology here of a rapist? I want to understand. Since you are a lawyer, Yes. आप काफी cases I'm sure deal करते हो, Yes. and you must have come across a lot of rapists, right? क्या mindset है उनका? Like, do they like break in the courtroom क्योंकि उस टाइम पर शायद वो अपने होशो आवाज में नहीं होते और बाद में उन्हें realization हो कि यार मैंने शायद बहुत गलत कर दिया, या they are proud of it even after doing it? They try to defend themselves. Okay. And they try to take benefit of the loopholes that इनकी खुद की consent थी. There was this consent. मैंने इनसे बात करी थी. See, आज के ज़माने में कोई भी किसी को पकड़ के ज़बरदस्ती करके रेप नहीं करता है. What is happening nowadays is, which is similar to we can call cheating. पहले लोग चोरी करते थे, डकैती करते थे. Yeah. पर अब क्या करते हैं लोग? आपको वो बहला फुसला के मैनिपुलेट करके आपके पैसे निकलवाते हैं. सिमिलर थिंग, पहले लोग पकड़ के जो रेप वाली चीज़ है, एग्जैक्टली दे यूज टू डू इट. बट
I am not comfortable in saying that. Yeah. But That's okay. but now what is happening is they try to put on a cloak of lover. I love, Acha. yes, and that is what Okay. sex on the pretext of having marriage is. For example, woman झूठे is वादे you mean. एग्जैक्टली झूठे वादे दे करके किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है तो आपको झूठे वादे ही तो दिए हैं कि आई विल गिव यू मोर मनी या मैं आपके पैसे इन्वेस्ट करूंगा, उसको तो प्रोविजंस में परफेक्टली उसको चार्ज किया जाता है. सिमिलरली दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच चार्जेबल इन इंडिया कि सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग मैरिज इज अ थिंग and it is only to punish a person who is wearing a cloak of a lover. These new age rapists, ठीक है, इनको जो है एक तरह से मेन इंटेंशन इसकी, इनके दिमाग में ये जो रेपिस्ट माइंडसेट है ना, पकड़ के नहीं किया, दे एग्री, बट मैनिपुलेट किया, मिसरिप्रेजेंट किया, ठीक है, किसी को होप्स दी, तो इट इज So basically you played with the emotions of another person. यस. उसको इमोशनली आपने अपने कंट्रोल में एक तरीके से कर लिया एंड देन लाइक यू मैनिपुलेटेड दैट पर्सन. देयर इज दिस लॉ, कंसेंट अगर आपने गलत तरीके से लिया है, एक तो वट एवर रेप इज एवरी वन प्लेज ऑन कंसेंट. मैंने आपकी मेरे पास कंसेंट थी, पर अगर वो कंसेंट जो है वो गलत तरीके से ली गई थी तो उसका क्या, एंड दैट इज़ वेरी मच चार्जेबल अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC. Yes, the only loophole is consent, and people try to take benefit of that. कि आई हैड कंसेंट. Yes. ठीक है. What is the most brutal rape case you've come across? Okay. It is not brutal as in physically Yeah. brutal, but emotionally it Yeah. was brutal. So I have a client, and she loved a person. She was 12 years of around 12 or 13 years of age, अच्छा. and the guy was 10 years older. She was 12, 13 years old and the guy was what, 23? 23, 24. My God. And he manipulated her and sexually assaulted her. Her father booked a case against him in under POCSO, but he continued to manipulate her over the years. Even multiple after times. the case being registered? Yes, even after the case was registered. अच्छा. But in the meantime, he married someone else. He had kids with someone else. But he continuously manipulated her. That woman came to me ki, ma'am, we are married. I said, where are the certificates and everything? She said, we'll make it, and we want to go for quashing of the case. Hey, sorry for interrupting in the middle of the podcast, but अगर आपको मज़ेदार कॉन्वर्जेशंस, अनहर्ड कहानियाँ और रियल लोगों की रियल बातें सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. और अगर आपको सिर्फ सुनना पसंद है तो हमारे इस पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस Spotify पर अवेलेबल है, तो वहाँ भी फॉलो कर लो सो दैट हम कहीं भी कभी भी जुड़ सकें. नाउ प्लीज़ वॉच एंड एंजॉय द एपिसोड. क्वॉशिंग इज समथिंग जो हम किसी भी केस को ख़त्म करने के लिए जाते हैं, रैदर देन गोइंग फॉर द ट्रायल और वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट. ट्रायल कोर्ट में जो जज होते हैं उनके थ्रू वी आर आस्किंग द हाई कोर्ट कि आप हमारा केस ख़त्म कर दीजिए ऑन सो एंड सो ग्राउंड, वॉट एवर इट इज़, कि गलत तरीके से FIR रजिस्टर हुई थी. एंड इन दिस सिचुएशन दोनों पार्टीज़ जो हैं वो साथ में शादी करके रहना चाहती हैं, एंड दे विल बी हैविंग अ किड एज वेल. सो द गाय इज़ हैविंग चिल्ड्रन फ्रॉम हिज प्रीवियस मैरिज, and again he is having kid, like और वो it एक is और due, it is 12 due to okay, happen. अच्छा. Yes, एट द सेम टाइम वो ये 12-13 साल की लड़की थी इसके साथ exactly. She's not currently she's not 12-13 years old. Okay. The matter is like 7 years old. ओके. Yes, and अभी भी final verdict तक नहीं पहुंचा है. But the thing is now he actually impregnated the woman, his own victim, and he had a child with her without thinking of anything. You know, the time when she came to us, my colleague asked her some questions, and it was basically ki, what if he leaves you after the case is closed? He's just using you for closing the case. And she was Yeah. so manipulated. इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन उसके साथ हो चुकी थी कि वो बोल रही थी, नहीं सर आप करवा दो मेरा केस ख़त्म, मुझे इनके साथ ही रहना है, ये मेरे पति हैं. विश्वास बना लिया पूरा. एग्जैक्टली. सो बिकॉज ऑफ हर ओनली जो केस है वो बहुत स्लो हो गया. देन अब ये जो एक पाप है कि मैं अपने हाथ से तो नहीं करना चाह रही थी कि मैं इस केस को ख़त्म करवाऊँ, क्योंकि आई नो
कि केसेस किस टैंजेंट पे जा रहे हैं, एंड मैं समझ रही थी कि ये केस जो है ख़त्म होने के बाद लड़का इसे छोड़ देता. मल्टीपल केसेस आते हैं. तो फिर इसके बाद आई ड्रॉप्ड आउट. शी अगेन केम आफ्टर 4 to 5 months कि मैम यू वर राइट, ये मुझे धोखा ही दे रहे थे. अच्छा. यस, और ये केस ख़त्म करवा करके चले जाते मेरी लाइफ से. एग्जैक्टली. Like, how did she find this? Multiple ignorances. Okay. He was ignorant. He is a criminal. He molested a woman who was 12 years old. He assaulted a child. He is a criminal. Even though there was consent, even though she was willing. उसको कितना mental trauma. Exactly. A child's झेलना पड़ा होगा. consent is nothing. It's nothing in front of the law. तुम बच्चे हो, तुम्हारे साथ किसी ने कोई assault किया और तुम्हारी consent थी, no worries. You will be protected by the law. You are a victim. So she is a victim in this situation, and she is a victim again because now she has a daughter with him. But again, she came to her senses, and now we are fighting her case from her These side are only. two ladies you're talking about. No, same lady only. same lady. Same lady only. Now we are fighting the case from her side Okay. only under POCSO. Oh, I see. Yes. But I hope you understand कि किस लेवल तक उसने अपनी ही विक्टिम को मैनिपुलेट किया कि वो उसके ही साइड से गवाह बन जाए, उसके ही साइड से बोले कि मेरी कंसेंट थी, उसके ही बच्चे को पैदा भी करे. अब आप इस चीज को How old was she when she got pregnant for the first time? She was 20 years old. 20 years old. Yes. 20, 21 And ये केस फाइल किया था when she was 12-13 साल 12, की. 13 approximately. Her parents filed it. Yeah, her father filed it now. And Her उसके father is no बावजूद more. she was involved with that person. Yes, she was involved with him. He manipulated her. You know, एक होप है कि मैं तुम्हें देखो तब भी प्यार करता था, मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ, शादी हो गई है, मेरी बच्चे हो गए हैं, पर आई लव यू. एंड दिस women have this hope in them कि yes they will be protected by someone. Ultimately एक राजकुमार आएगा और फिर उन्हें प्रोटेक्ट कर लेगा. They have this mindset somewhere. कितना भी woke हो जाओ, कितना भी feminist हो जाओ, whatever it is, they have this belief कि it will happen someday. And multiple धोखा चाहिए होगा इस होप से बाहर निकलने के लिए. Not one, not two, multiple. और वो टाइम लगता है आपको. Exactly. वो एक डिसीजन बनाने में भी ना कई बार लाइक यू नो कि यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, यू आर इन द रॉन्ग थिंग राइट नाउ, बट समटाइम्स यू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट. यार मे बी यू नो बंदा चेंज हो जाएगा, थिंग्स कैन चेंज फॉर अस, मे बी दिस इज ऑल जस्ट यू नो फसाड और समथिंग. बट वो बदल जाएगा. हाँ. यूजुअली लोग यही कहते हैं कि हाँ वो बदल जाएगा. That doesn't happen. Anyway, there's another thing for rape, marital rape. आज भी इंडिया में इट्स नॉट क्रिमिनलाइज्ड. Yes. इट्स काफ़ी जजमेंट्स इस पर पास भी हुए हैं, इवन छत्तीसगढ़ एंड इवन दिल्ली. उन्होंने कहा था कि अगर 15 साल से ऊपर लड़की है एंड शी इज मैरिड तो इट्स नॉट कंसिडर्ड रेप. It's not considered rape. If it is being done by the husband. What is your take on that? Personally, I have not come across any of the marital rape case as of now. Even if they are happening, रिपोर्टिंग मुझे लगता है बहुत कम हो रही होगी इसकी, क्योंकि रिपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है. सो बट देयर इज अ लूप होल. वुमेन कैन मेक यूज ऑफ अ लॉ कॉल्ड अननेचुरल सेक्स अगेंस्ट देयर हस्बैंड्स if they are married prior to 2023. Now it is not prevalent as per the new law. But if they are married before 2023, if they are registering a new FIR even after 2023, but an incident is backdated, backdated, then they can report it. However, high courts are okay to quash it on some medical report, but these cases are used against husbands only. See, I'll tell you something. Dowry is considered illegal. Yes, but alimony. But alimony is legal. Yes. Right? And people are misusing that. Okay. For alimony purposes. Okay, let me tell you the idea behind that. I understand if you are seeing it from the economical point of view, then it is absolutely fine कि हम दोनों में जो है वो फर्क नहीं करना चाह रहे हैं. ये भी लीगल है तो ये भी लीगल होना चाहिए. बट इफ वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ selling and buying in a matrimonial relationship, for example, I am buying your son for this amount, या फिर I am giving you my daughter and I am giving you money also to keep her,
then this idea is very wrong, right? डाउरी में क्या होता है, हम अपनी बेटी को आपको देंगे, आप अपने बेटे को उस इतने अमाउंट में बेचो. अभी भी यूपी और बिहार जैसे सिटीज़ में क्या बोला जाता है, रेट लगता है. रेट लगता है. एग्जैक्टली लड़कों का रेट लगता है. तो जब लड़कियों के लिए ये बोलना बहुत गलत है, तो लड़कों के लिए भी ये बोलना इट्स वेरी रॉन्ग. दिस इज़ द बेसिक आइडिया कि आप अपनी बेटी को बेच नहीं सकते. शी इज़ नॉट योर कमोडिटी. आप अपने बेटे को भी बेच नहीं सकते. ही इज़ नॉट योर कमोडिटी. इट इज़ अ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप. बट आफ्टर मैरिज अ वुमन इज़ अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर. हमें एक पीढ़ी लगेगी औरतों को इस चीज़ से बाहर निकालने में कि हाँ वो कमा सकती हैं. अभी भी हमारी फैमिलीज़ में कितने % ऑफ वुमेन आर अर्निंग? 2%, 3%, लेस देन 10%. तो हाउ कैन वी से कि एक आदमी जो है वो अपनी औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, सिंस 90% ऑफ द वुमेन आर नॉट अर्निंग इवन इन आर फैमिलीज़. और गाँव में अगर देखा जाए, विलेजेस वगैरह में कहीं भी जहाँ पे औरतों को बाहर निकलने को भी नहीं मिलता है, अगर उनसे ये चीज़ भी छीन ली जाएगी, एलिमनी, मेंटेनेंस, तो फिर उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं. दिस इज़ द बेसिक आइडिया टू मेंटेन द वुमेन. बट यू नो बहुत से फेक केसेस सामने आते हैं. यस. लोग जस्ट फॉर द मनी कि ठीक है, वील गेट मैरिड टू दिस पर्सन, ही इज रिच, यू नो, लेट्स गेट मैरिड टू दिस पर्सन, आई विल बी विद हिम फॉर लाइक 2 months, 6 months, 1 year, and then I'll divorce him, make it look very natural. They play the drama, they Yes. play the role, and then they're in for the money. So do you think men are also not safe in India anymore? See, these cases are considered under honey trapping, Yeah, and cases are registered yeah. against women for honey trapping. But you agree to this कि women misuse law sometimes. I don't agree to this statement that men are not safe. Okay. Men are safe. Women are not safe. Men has to face the trial where court is there, police is there. They are safe. They just have to deal with the trial process. Nothing else. बट जब कोर्ट में केस लगता है तो ये जो सुना है हमने कि लड़की का पलड़ा हमेशा थोड़ा भारी रहता है. देयर इज इमोशनल सेंटिमेंट विद द गर्ल ऑलवेज. Yes, and that is because we have this Article 15 Clause 3 कि there will be laws protecting women and children. There are only 2 genders. एक को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है तो उसकी वजह से ये नहीं है कि दूसरे की कम कर दी है. You have your right, you just fight the case. बट इन केसेस में यूजुअली लड़का पिसता है. Yes, हमने देखा है. but लड़की भी पिसती है. या लड़का पिसता, आई एग्री, लड़का पिसता है, लड़के की एज जा रही है, चीज़ें जा रही हैं, बट यू नो इट इज़ नॉट ऑन द कोर्ट. व्हाट आई एम सेइंग अबाउट इज फेक केसेस. इफ इट इज अ जेन्युइन केस दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई अंडरस्टैंड, बट Yeah. फेक केसेस की वजह से लड़कों को जेल नहीं भेजा जा रहा है. वी हैव दीज जजमेंट्स प्रोटेक्टिंग मेन एंड Okay. देयर फैमिली मेम्बर्स कि अब लड़कों को जेल नहीं भेजा जाएगा, हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा. इन मैट्रिमोनियल सिचुएशन दे जस्ट हैव टू फेस द केस. ओके. दैट्स इट. वो किस्मत पे छोड़ दो भाई, तुम्हारी किस्मत खराब थी तुम्हें कि तुम्हारे को घसीट लिया गया कोर्ट में. Exactly. अब इसको थोड़ा सा सब्र एक करके. व्यक्ति को अगर बीमारी हो जाती है वो क्या करता है? Yeah. हॉस्पिटल विजिट करता है. सिमिलरली यू हैव दिस बीमारी इन योर फैमिली वेयर यू आर नॉट हैंडलिंग योर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप वेरी वेल, इवन इफ इट इज योर वाइफ, इवन इफ इट इज यू. अतुल सुभाष Then भी you have आपने to कोट किया go. था. Yes, yes, yes. इट्स द सेम सिनेरियो देन. It see अतुल सुभाष के केस में there was 3,000 maintenance. If I am not sure, but I guess this was the situation, and traveling was a problem. He was facing some harassment by the court only, right? So whatever is going on in the court itself, on personal terms or whatever it is, we are not there to see. ठीक है, तो I am not the right person to comment on that, but if I see on the face of it, he could have perfectly gone to Supreme Court, asked for a transfer petition. In transfer petitions, if there are your matrimonial cases, Yeah. you can ask for virtual hearing rights. You have this facility. Okay. You can ask for virtual hearing rights, or you can directly go to the court and ask for virtual hearing right. You don't have to travel again and again. It is And just come to the court. 3,000 maintenance. ओके. Yeah, you don't have to come to the court again and again, और dates भी 1-1.5 महीने बाद लगती हैं. And there was his son. Even if he's going back to the place, he can just see his son. What I am telling is very much different from the media trial. But it is as per the court. Daily Yeah. I see matrimonial cases. You know what judges say? She is your wife. You have to take care of your wife. And
मीडिया ट्रायल से हट के कोर्ट्स चल रही हैं एंड वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ओनली. कल को हम क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कि ठीक है अब तो अतुल सुभाष का केस हो गया है, अब तो जजेस आर वेरी सॉफ्ट. नो, they are also trying their best to settle your marriage, which was done according to your consensus, and they are dealing with it. So do you think the law adequately protects men and women? No, this That is what my yes whole point was. But Yeah. we actually discussed about ki men are safe or not. Generally men are safe. Okay. We have not see there are exceptions everywhere. There are exceptions, but generally men are safe. And for these false accusations, False accusations. is there a thing with the courts कि अगर आप falsely accuse कर रहे हो किसी को या fake marriages या whatever fake accusations of rape and everything, whatever is it, उसके repercussions हैं? Repercussions are there, but they are not followed properly. Okay. सी मैट्रिमोनियल केसेस को ना कोर्ट्स ऐसे लेते हैं कि अरे ये तो मैट्रिमोनियल केस है, हटाओ. But क्या चीटिंग हो गई. repercussions क्या है? Repercussions is कि you have to file an application that they have filed a wrong affidavit. Only that, nothing else. Okay. Nothing else. कि अगर लड़की ने कोई केस लगा दिया है और लड़की वो केस हार जाती है. सी 85% ऑफ दिस 498A केसेस में लड़कियां हारती हैं. Okay. क्योंकि इतने एविडेंसेस ही नहीं होते हैं मेंटल क्रूरल्टी को शो करने के लिए. ठीक है. बट जस्ट बिकॉज दे आर विक्टिम्स और उनकी जो स्टेटमेंट है वो एट पार ली जाती है, तो उनकी जो FIR है वो रजिस्टर हो जाती है. अ विक्टिम स्टेटमेंट इज परफेक्टली फाइन टू प्रोसीड विद द केसेस एंड प्रोसीड विद द चार्जेस वॉट एवर शी इज सेइंग, एंड इफ इट इज corroborated well. विक्टिम हो गई. There is no sentence for falsely accusing. No, there is a no person. sentence, but there Okay. was this case of mine where a woman filed a false case in Delhi. Okay. My client was husband, and that false case was कि I am not earning anything, I need maintenance. You know what court said? अगर मुझे पता चला कि आपकी अर्निंग है तो फिर मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा. अच्छा. Yes, and then she withdrew the case. So judges have to be vigilant about this. They don't have to come from this background और mentality कि नहीं लड़का है तो लड़का गलत है. No. या फिर लड़के के against cases. No. Treat them softly. Treat both the parties equally. And yes, it can be dealt very well. इसी पे ऐड करूंगा, if someone is falsely accused, क्योंकि इंसान को तो पता ना कि हाँ यार मेरी गलती है कि नहीं है, राइट? If a person is falsely accused, उसको करना क्या चाहिए? If someone is falsely accused, then from the very inception of the FIR, he can say कि इसमें मुझे falsely accused किया था in front of the High Court by way of quashing petition. Okay. ठीक है. देखिए, अगर आपकी FIR जो है वो सही से फाइल हुई है, इन्वेस्टिगेशन सही से हुई है, यू कैन गो फॉर डिस्चार्ज. डिस्चार्ज का मतलब है मुझे डिस्चार्ज कर दो, ये चार्जेस मेरे अगेंस्ट लग ही नहीं रहे हैं चार्जशीट को देखते हुए. लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जो आपके लिए इन्वेस्टिगेशन ही सही तरीके से नहीं हुई है, चार्जशीट में आपके नाम से कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं आए हैं, आपके फेवरिंग कुछ भी नहीं आए हैं, तो आप डिस्चार्ज में नहीं जाओगे. आप जाओगे हाई कोर्ट के पास ये बोलने के लिए कि मिलॉर्ड मेरी जो FIR है वो गलत लिखी गई है, मैलिफाइड इंटेंशन है पार्टीज़ का. और क्या मैलिफाइड इंटेंशन है, और काफ़ी सारे एविडेंसेस जो हैं आप लगा सकते हैं उसमें, और उसके बाद आपका केस जो है वो ख़त्म होने के चांसेस हो सकते हैं. Okay. यस, बेसिक थिंग इज़ कि अगर आपके अगेंस्ट कोई FIR है और आपने पहले उसके अगेंस्ट FIR करी थी तो इट कैन बी सीन एज अ काउंटर ब्लास्ट. ठीक है, ये सबसे पहले देखा जाएगा. इवन इन मैट्रिमोनियल केसेस ऑल्सो, लड़के ने अगर डिवोर्स फाइल कर दिया है और लड़की ने FIR कर दी है उसके बाद मेंटल क्रूरल्टी की एज अ काउंटर ब्लास्ट, दिस काउंटर ब्लास्ट वाला थिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, और जो FIR है वो कॉश हुई है फैमिली के अगेंस्ट, लड़के के अगेंस्ट. द ओनली प्रॉब्लम इज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. Okay. So if you are 32, 33 and if you have to divorce and marry again, because ultimately everyone has to start a family, then this problem comes. Otherwise इतने साल तक किसी कोर्ट में जाना, कचहरी में जाना regularly, it is very traumatizing for a family, especially if they are coming They from lose IT their background. reputation as well, you know, like, Yes, yes. वो कहते हैं ना कि अगर आप कोर्ट जा रहे हो, केस लड़ रहे हो, Yes. एंड आप जेल जा रहे हो, you lose on your reputation. Yes, I have heard multiple families literally crying in front of me कि हम कभी कोर्ट गए ही नहीं हैं और हमें बहू की वजह से कोर्ट जाना पड़ रहा है. So I just
want to tell them कि let it be, it is happening with so many people, you don't consider it as a stigma. पहले लोगों को जैसे एड्स होता था, लोग स्टिग्मा की तरह लेते थे, then उसको नॉर्मलाइज किया गया. It has to be normalized. If law is not changing, you have to change your mindset. This is the first and the last thing that you have to do. And आपका mindset ही इस चीज़ को ease करेगा. पैसे आपके वैसे भी जाने हैं, टाइम आपका वैसे भी जाना है. That's it. But like when you meet such people, you know, like you counter so many emotions. You take that back? Yes. Okay. How do you cater to that then? या वो bother करते हैं रात को एकदम से उठ के बैठ के कि अरे यार Starting में when I started consultations ना, I used to cry along with the client. कि oh my god, this. अच्छा, you used to cry. Yeah, along. Client was crying, I was also crying. So. Okay, ये भाई अभी मेरे लिए लड़ने वाली है. No, they don't get to know it. अच्छा, okay. Innerly. Yeah. अंदर मन रो रहा है. No, normally call पे अगर होता था तो you can obviously cry. Or recently it happened that I was about to cry, but I had to portray a strong face in front of them कि I'll do it, don't worry, just go. Because I have to cry. So yes, बुरा लगता है. See, हम जिंदगी में ना एक बहुत बड़े बबल में हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा है. And suddenly that bubble breaks when you visit a court. वहाँ पे आपका जो बबल है वो ब्रेक हो जाता है. And because of that काफ़ी ट्रॉमा आपको होता है. I had a proper traumatic experience because of these things. I had a lot of acne. I gained weight also. काफ़ी सारी चीज़ें हुई, but it is okay. It is part and parcel of this profession, and we'll figure it out. Everything will be figured out. Part and parcel. Yes. Of every profession, I guess. कहीं ना कहीं. Every profession has part and parcel. Yes. कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं कि जिसमें सब कुछ ये बेड ऑफ रोजेस होता है. Yes. वो चीज़ आपको फेस करनी ही पड़ती है. Yes. So let's get to know you a bit now. Firstly, how old are you? I'm 27 years old. Okay. And you like fighting cases on your own? Yes. Okay. And you're fighting in the Supreme Court. Yes. Actually. That's quite a huge thing. Yeah, that's huge. That's huge for me, my whole family as well, because I'm a first generation lawyer. Okay. So my family is very happy because of यहाँ this. तक का सफर कैसा रहा फिर आपका? यहाँ तक का सफ़र अभी बहुत बड़ा नहीं है मेरा. एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, बट इफ़ वी कैलकुलेट इट इन ईयर्स इट्स नॉट दैट मच. बट आई हैव स्टडीड इन अ वेरी गुड कॉलेज, लॉ स्कूल. Okay. And post that I joined a senior's office. He was very good. Okay. And yes, but like after 7 to 8 months I left his office and I started my own practice. Because अपनी practice कभी ना कभी आपको start करनी होती है. But you know, I was a very I don't have word to describe it, but एक वो word होता है ना कि अचानक से कुछ भी कर देना. Yeah. I have this feeling कि मुझे कुछ करना है अगर तो मुझे तुरंत करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट फॉर अ ट्रिप अकेले. आई हैड अ बाइक इन कॉलेज, तो अकेले मैं ट्रिप पे गई. मैंने सुबह बाइक उठाई और मैं गोवा तक चली गई इन सर्टेन डेज. गोवा तक हाँ, चली 2-3 days के गैप बाइक पे? या ऑन माई. You drive a bike? yes. Okay. I used to do it in college. अभी Delhi is not Okay. that good for me. Okay. Yes. So I'm a very impromptu person. For example, I wanted to just start comedy. I did 2 of stand-up open mics. Okay. तो मैंने 2 open mics भी किए. फिर मैंने fitness influencing भी की थी. काफ़ी साल हो गए उस चीज़ को. तो yes. So you were a gym girl. Yeah. Okay. एक वक्त था मेरे भाई ने मुझसे बोला था कि तुम सब कुछ नहीं कर सकती हो जो तुम इतना कुछ कर रही हो. मैंने उसको बोला था, देखना मैं किसी दिन किसी वीडियो में आऊँगी और बोलूँगी कि मैं सब कुछ कर रही हूँ. तो दैट ऑल्सो हैपेंड. सो या आई एम अ पर्सन, आई लाइक टू टेक रिस्क. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या मैं खो सकती हूँ रास्ते में. और दिस इज़ बिकॉज आई वॉज रियली सिक फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ. लाइक द doctor wrote on my diagnosis that I might be having cancer. Oh. But it was not cancer. Okay. Yeah. Relief. Yeah, but you know, I mentally I was on my deathbed कि यार मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी, मैं तो कुछ किया ही नहीं अभी. तो then I started doing things जो out of the way हो रही थी. Okay.
देन मैंने ट्रिप्स करी, स्टैंड अप किया एंड आई वाज एक्सप्लोरिंग और फिर अब सीधा सुप्रीम कोर्ट या में पहुंच गए। यस यस बट हाउ डज इट फील जब आप सुप्रीम कोर्ट में आप आर्ग्यू कर रहे आर्ग्यू हो, करते हुए? है ना, एंड जजेस आपके सामने सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठे हैं, I'm very क्या माहौल है scared. यार वो? आई एम वेरी स्केर्ड. मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा नंबर आने वाला है और Yeah. धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं या कुछ गायब हो जाए, कुछ कुछ हो अच्छा, जाए. मुझे फेस ना करना पड़े। यस मुझे बहुत डर लगता है जब मैं आर्ग्यू करने Okay. जाती हूँ. बट देन अगेन जैसे ही माइक आता है तो फर्स्ट लाइन आई ऑलवेज राइट बिकॉज आई एम वेरी स्केर्ड कि मैं फंबल कर जाऊंगी या कुछ कर जाऊंगी. तो आई ऑलवेज राइट माई आर्ग्यूमेंट्स एंड दिस इज एडवाइस टू एवरी वन. यू शुड राइट वट एवर यू आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ द जज बिकॉज आपके पास ना 20 से 60 सेकंड होते हैं एक जज को एड्रेस करने के लिए इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी नहीं है ज़्यादा. अच्छा, यस. नोटिस स्टेज अगर आ जाती है जल्दी तो सारे केसेस एटलीस्ट जो केसेस लगते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं 90% ऑफ द टाइम. उतनी पेंडेंसी नहीं है इफ़ यू कंपेयर टू अदर कोर्ट्स. तो व्हाट दे गिव इज ओनली 60 सेकेंड्स. 20 से 60 सेकंड मिलेंगे आपको, उसमें आपको उसमें एड्रेस आपको करना है। एड्रेस करना है और उसमें एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जिस लाइन पे आपका पूरा केस बेस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज मतलब जज हुक हो जाए. यस हुक हो जाए. फॉर ठीक एग्जाम्पल है. देयर वॉज दिस केस जिसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था और एक लड़की की साइड से उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी. तो मैंने ऐसे ही बोला कि आई एम कमिंग हियर, इट इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट दैट अ वुमन इज़ नॉट गेटिंग राइट इन हर प्रॉपर्टी, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. ठीक है. बट ऐसे ही आपको बोलना होता है कि एक सिंपथी भी लेनी होती है कोर्ट से. बहस कैसे होती है आपकी विद योर लाइक द अदर पार्टी? बहस जैसे हम तो मूवीज में देखते नहीं, मतलब बस शुरू हो गए हैं अभी. मूवी इज इट लाइक द सेम सिनेरियो लाइक कोर्ट रूम ड्रामा? नो, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मिलॉर्ड ऐसा ये ऐसा होगा वैसा ऐसा ऐसा नहीं नहीं है. वी हैव टू प्रेजेंट आवर केस एंड अगर वो नहीं मान रहे हैं देन यू हैव टू पुश योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस फादर कमिंग फॉर हिज सन in Supreme Court and he was not getting any relief. Then I said कि his son was actually paralyzed. So I told the bench, your lordship, this is the last opportunity he is having for his son. He is in hopes that he will walk someday. And that was the day it got noticed and favorable orders came in his favor. So your communication skill Yes. वो बहुत मैटर करता है. Yes, exactly. Your communication skills matters a lot. बट कभी लोअर कोर्ट में आपकी बहस में कुछ हुआ है ऐसा कि मतलब यार यादगार सा कुछ हो? Yes. Yeah. Recently there क्योंकि was... सुप्रीम कोर्ट तो आई एम श्योर कि एक Supreme डेकोरम Court है. is very civil. एक डेकोरम है कि भाई Yes. उसको तोड़ नहीं सकते तुम. Yes, Yeah. I generally don't go to trial courts, that is district court only. But final argument के stage पे matter अगर लगा होता है तो yes, there was this incident recently happened अच्छा. where my opposite counsel was tarnishing image of my client who is a victim. And I addressed the bench, your lordship, I'm requesting to refrain her from using those kind of words. Character shaming हो जाती है ना, right? So I asked the bench to refrain her and she said, I'm addressing the bench. I said, I'm requesting the bench to refrain you since these all things are not present on the charge sheet nor in evidence anywhere nor admitted. So please refrain. Then she said, don't school me. Okay. At the top of her voice, she said, don't school me. I Okay. said, I will school you. Okay. So yes, this happened. And she was a very old lady, you know. तो she must have been, ये क्या I हुआ will मेरे साथ? school you. वो भी सोच रही ये मुझे बोल रही है. Yeah, that day I imagined myself doing like that. Because Quite a thing. I'm not a very loud person. But you think कि ये कई बार नेसेसरी होता है ऐसा करना? There are boundaries, and I will not allow anyone to break them for the person I'm standing for. I'm the voice of that person. I will not allow anyone to do that. Okay. This is the बट एक चीज मैं आपसे इस वॉइस के बारे में पूछना चाहता हूँ. लाइक आई एम श्योर यू नॉट जस्ट डिफेंडिंग पीपल हु आर राइट ऑल द टाइम, okay. राइट? मॉरल कंपस की बात कर रहा हूँ एंड इन जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट अबाउट यू. व्हेन यू फाइटिंग अ केस एंड यू नो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने सीए से, अपने डॉक्टर से और अपने वकील से कभी कुछ मत छुपाओ, है ना. जस्ट प्रेजेंट द क्लियर पिक्चर कि क्या है. सो यू ऑलरेडी नो कि क्या है, राइट? एंड यू स्टिल फाइटिंग द केस. कहीं ना कहीं मॉरल कंपस आपको ऐसा कहता है कि यार क्यों मैं इसका केस लड़ रहा हूँ, ये बंदा गिल्टी है. Okay. डज दैट हैपन? See, as a human, I have this moral compass. But as a lawyer,
I'm officer of the court. I have this duty to present all the evidences, all the facts before the bench. It is on judge who has to do this adjudication, who has to judge whether this is right or wrong. If false cases are registered, false cases are to be fought for. Yeah. We see any evidence, any fact will not change the course of any judgment, any evidence. It is on us not to fabricate anything, just that. And Yeah. that is the moral compass. Don't fabricate anything, whatever it is with you, just put it before एक the बोल्ड bench. क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे. Yes. आपको लगता है कि जो ये क्रिमिनल्स होते हैं, लाइक हीनियस क्राइम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर क्राइम्स, Okay. जो हीनियस क्राइम्स हैं, दे डिजर्व टू बी डिफेंडेड? Okay, so I have visited jails. या. Heinous crime ke people are in jail, still in jail. या. And I have seen that people who are actually poor, they only go to jail. Why is that? So if they are poor and only they are going to the jail, then they need to be defended. And multiple authorities are there to help them defend their case. And the thing is, every person has a story. Every person is hero in their own story. So even if we are talking to a criminal, they are saying I did this because of a particular reason, and if that reason fits into facts of the case कि हाँ ठीक है, इसको justice यहाँ से मिल सकती है because इनका case जो है Maybe वो some सही लग relief रहा in है. his sentence. Yes, some relief. उनका सेंटेंस Okay. देखिए, जितने लोग जेल में है ना, उनके सेंटेंस 4-5 साल के हो ही चुके होते हैं. एटलीस्ट कोई रिलीफ अगर उनके बाहर निकलने पे मिल जाए, या फिर वी कैन प्रोवाइड देम इज Yeah. अ प्रॉपर ट्रायल. एटलीस्ट उनका केस तो अच्छे से लड़ा जाए. जज जो है वो तो फैक्ट्स और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही जज करेंगे ना. वी कैन नॉट मैनिपुलेट दैट, बट वी कैन डू एज अ लॉयर, वी कैन डू आर वर्क. आई अंडरस्टैंड कि वो एक प्रोफेशनल चीज हो गई. यस. बट अगर मॉरल कंपस की ही बात करें, जैसे इफ आई गिव यू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, देयर इज अ रेप पर्सन, ही इज कमिटेड रेप, ठीक है, एंड ही इज आल्सो मर्डर्ड द गर्ल, ओके. ठीक है, यू डिफेंडिंग दैट पर्सन. नो, आई विल नॉट. आई एम गिविंग अ हाइपोथेटिकल Okay, सिचुएशन. okay. Maybe some XYZ crime has happened and you're defending that person, and that person you're defending wins the case. When you come back home, what is your first thought? It will not, actually I'll not be able to win it, because कहीं ना कहीं मेरे जहन में होगा कि मैं गलत हूँ, and I will not fight it with my best of the best skills. Okay. I will just help the court with the proceedings, evidences, witnesses, cross examination and everything. But deep down I will be knowing कि हाँ, I will not be able to win. Is it like you will be knowing you won't be able to win, or you like you won't put in that effort to win? These are two different things. My conscience will not allow me Allow to put me. in that much Effort. effort. Yes. Okay. And So you already, so that is what I'm asking you. कि moral compass में आपको वो नहीं सही लगा. एग्जैक्टली, मॉरल Yeah. कंपस में नहीं सही लगा. एंड वन मोर थिंग, एज आई टोल्ड यू बिफोर, मेरी जर्नी अभी बहुत लंबी नहीं है. मुझे अभी ह्यूमन लाइक पर्सनल से जो है एज अ लॉयर, उसके बीच में जो थिन लाइन है उसको क्रॉस करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा. सो आई स्टिल फील फॉर माई क्लाइंट्स. आई स्टिल फील अ लॉट कि इफ दे आर विनिंग और नॉट विनिंग, आई स्टिल क्रॉस बाउंड्रीज टू फाइट फॉर देम. सो यस. So since you are a woman in a, like man wala business, man's field, what are the challenges you face on a daily basis? Isn't every field a man's field? As It of is, now, but it is. I But want this to is understand your yes. perspective on this. हाँ. Yeah. See, as of now, people know me, but there was a time जहाँ पे मैंने लड़कियों को अपने ऑफिस में आई कैंडी बनते हुए भी देखा है, Okay. लॉयर्स के ऑफिस में. एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड वाया एक्सपीरियंसेस कि हाँ ठीक है, माई ऑफिस वॉज वेरी गुड बिकॉज माई सीनियर वॉज काइंड ऑफ फादर फिगर टू मी. एंड बट रेस्ट ऑफ द ऑफिस आई हैव सीन कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है. एंड वन मोर थिंग, पीपल ट्रस्ट इफ अ मैन इज देयर लॉयर. There is this thing. I Yeah. don't know why, but there is this thing. I don't know.
for example, a person trusts that a woman can be their therapist. It's exactly the same. Yeah. A man It's has just to be that their lawyer. You just feel कि maybe he can, or A maybe she woman is can a do it healer, a man is an argumentative person. It can be like that, but Yeah. But that's not yes. true. That's not true. That's Yeah. not at all true. It depends on the person's knowledge. Absolutely. And कुछ the टाइम skill. पहले शायद औरतें इतना पढ़ी नहीं होंगी, but Knowledge आजकल plus the skill is what matters. Exactly. It's not like कि तुम लड़ाई कर रहे हो तलवारें लेकर. It's a battle you're fighting with your brain. ऑल्सो पहले सारी चीज़ें ना, एक औरत के भी केस होते थे तो वो आदमी ही लेकर के कचहरी जाते थे, और कुछ भी होता था तो एक आदमी को आदमी से बात करना बहुत कंफर्टेबल रहता है, राइट? और वी आर स्टिल कमिंग फ्रॉम अ सोसाइटी, वो उस सोसाइटी के माइंडसेट को हमें समझना पड़ेगा. इट विल चेंज इवेंचुअली, इट विल चेंज, इट इज़ चेंजिंग, आई हैव सीन इट इज़ चेंजिंग, बट yes, I agree that it is the situation that still pertains to. Now we are heading towards the last few questions of our podcast. ऐसे कौन से 3 लीगल राइट्स हैं जो आपको लगता है हर सिटीजन को पता होने चाहिए? First of all is right to speak. Right to speak. Yes. Okay. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग बोलने से इमोशनली डरते हैं. लोगों की बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं यार, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं हूँ. तो ये है. फॉर एग्जाम्पल, Don't live in fear. हाँ, डोंट लिव इन फेयर. फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में आकर के आपको कोई टोक जाता है तो आपको डर लग सकता है. इट हैपेंड विद मी. Okay. देन किसी ने कुछ बोल दिया रास्ते में चलते हुए, आपको डर लग सकता है. बट नहीं, रास्ते में आपको कोई गीता भी सुना करके जाए ना तो आपको नहीं डरना है. कोई क्यों आपको कुछ बोल के जा रहा है. तो यू हैव टू हैव दिस बाउंड्री कि कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता, टोक नहीं सकता, कह नहीं सकता. You have this boundary. You don't have to go to authorities. You don't need to go there. But you should be knowing this as a boundary. हर जगह authorities काम नहीं आएंगे. Secondly, कोई भी कंप्लेन हो, लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, मुझे इसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना, मैं इसकी कंप्लेन को रजिस्टर ही नहीं करूँगी या करूँगा. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. ऑलवेज रजिस्टर योर कंप्लेन, बिकॉज व्हेन द मैटर गोज टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी कोर्ट, यू नो, जजेस विल नॉट से कि ओ बेचारी बच्ची या बेचारा बच्चा अच्छा है जिसने केस नहीं किया, इतनी पीड़ा में होने के बाद भी. ऐसा नहीं है. दे विल आस्क, आपने FIR रजिस्टर की थी, आपने अपनी राइट्स के लिए लड़ाई करी थी, आपको तो सिर्फ एक कंप्लेन देनी थी, आपने करा था. इफ़ नॉट, देन ये आपकी साइड से गलती है. Okay. एंड Yeah. थर्ड वन इज वेरी बेसिक एक्चुअली. देखिए, बड़े बड़े राइट सबको पता है, बट दिस इज़ वेरी बेसिक. किसी को भी कभी भी उधार दे रहे हो तो हैव अ प्रूफ ऑफ इट. कैश में दिया है या कैसे भी दिया है, हैव अ कम्युनिकेशन, हैव अ बिल, हैव अ प्रॉमिसरी नोट. यस, हैव मेक अ प्रॉमिसरी नोट कि इतने इतने टाइम में वो आपको पैसे रिटर्न कर देगा. क्योंकि मैंने ये वाले केसेस कम देखे हैं कि फलाना फलाना को मैंने पैसे दिए और उन्होंने मुझे वापस नहीं किए. मैंने ये वाले केसेस ज़्यादा देखे हैं. मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए एंड उन्होंने वापस नहीं किए, इवन आफ्टर मल्टीपल कॉल्स और वट एवर, और दे गोस्टेड देम. तो ऑलवेज हैव डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स ऑफ एनीथिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग. कभी भी आपको ऐसी गट फीलिंग आए कि ठीक है ये चीज़ आपके साथ गलत हो सकती है, नहीं है, ऑलवेज हैव एविडेंशियरी प्रूफ. फोटो में, वीडियो में. ऑडियो रिकॉर्डिंग से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप उसकी टेक्स्ट में किसी को लिख करके दे दो. किसी को चैट बेसिक है कि आप चैट में किसी को अगर सपोज करो मैंने आपको 10,000 रुपीज लोन दिया, एग्जैक्टली, राइट, आई जस्ट चैट में लिख दो. राइट इट टू यू. यस, चैट में लिख दो, डिलीट हिज नेम सो दैट उनका नंबर दिखे, और उसके बाद उस नंबर को का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. एंड ऑलवेज सेव दैट कॉन्वर्सेशन. ओके. Yes, always have that. Yes. So the first is speak, second is report, and the third is have track. Yes. कि जो आप लोन वगैरह दें. Yes. Perfectly summarized. Nice. Very new legal rights I've heard today. Okay. So now we know you're not just an advocate, you're not just a lawyer, you're an influencer as well. And we've seen your content. आप बहुत अच्छा content बना रहे हैं, you're educating a lot of people through it. But I wonder, ऐसी एजुकेशन स्कूल में क्यों नहीं होती? सो व्हाट डू यू हैव टू प्रपोज फॉर दैट? स्कूल में और लॉ स्कूल्स में? स्कूल में या आई रियली वांट टू स्टार्ट दिस थिंग कि पॉक्सो के बारे में स्कूल में पता चले. 15-16 years ऑफ स्टूडेंट्स ओके involving in physical relationship. What if someone's father comes up
टू द बॉयज हाउस एंड से कि मैं आपके बच्चे के अगेंस्ट केस कर दूंगा. दिस इज वेरी What is your take on this live-in relationship? ओके. लिव इन रिलेशनशिप आर कंसेंशुअल. उसके बारे में तो कोर्ट्स का भी कोई ऐसा टेक नहीं है. बट हाँ, अगर बहुत टाइम तक हो जाती है कोई भी लिव इन रिलेशनशिप, देन कोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग अ वुमन कीप इट इन ब्रैकेट ऑफ मैरिजेस. अच्छा, live-in can account to marriage. It cannot account to marriage, हाँ. but it will deduce money from your account. Okay. For the और purpose ये of कितनी maintenance. ड्यूरेशन है लिव-इन की जो इस चीज को स्पेसिफाई कर देती है? Okay, so it is not a settled law. As of now, it is not a settled law कि हाँ ठीक है 2 साल 3 साल. No. Yeah. Circumstances basis पे देखना होगा कि हाँ ठीक है 4 लोग जो मोहल्ले में रह रहे हैं वो आपको हस्बैंड वाइफ की तरह कंसिडर कर रहे हैं. Okay. Marriage not performed, but living like marriage partners. Okay. Yes. For the purpose of that, maintenance जो है लड़की को दिया जाता है. कोर्ट क्या कर सकती है? Okay. एक आदमी को उसकी लड़की के पास वापस नहीं ला सकती है, बट हाँ पैसे दिलवा सकती है. दैट इज व्हाट कोर्ट्स कैन डू. Okay. Last question. If you could change one law right now, वो कौन सा होगा और क्यों? आई वुड लाइक टू चेंज दिस रेप लॉ. As in? एज इन वुमेन के साथ मैं मैन को भी इन कैटेगरी ऑफ विक्टिम इंक्लूड करना चाहूँगी. Okay. Yes, I still have to think about it like a lot, but this is what that came into my mind suddenly. कि हाँ ठीक है, रेप के लॉज जो हैं वो औरत दोनों के के लिए साथ सेम हो. सिमिलर हो, सेम हो, या कोई ऐसा प्रोविजन लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़े चेंजेस अगर करने हैं तो कर सकते हैं. बट यस, अब सिमिलर हो सकते हैं बिकॉज अब हाँ हमारी जो सोसाइटी है उसमें जेंडर्स जो है वो मल्टीपल जेंडर्स हो गए हैं. तो एटलीस्ट उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ हो. राइट. आई हैव टॉक टू सम ऑफ द ट्रांसजेंडर्स एज वेल कि उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ है ही नहीं. लड़की के प्रोटेक्शन के लिए है बट ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं है. हु स्पेसिफाई देमसेल्व्स एज वुमेन. तो अगर वो रहती वुमेन की तरह है, हर चीज़ उनकी वुमेन की तरह होती है, तो रहना, उनका सहना, हाँ तो पहनना. उनका एक्सप्लॉयटेशन भी वुमेन की तरह ही होता है. तो उनके लिए भी एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क होना चाहिए बाय आवर लेजिस्लेचर्स. Right. Let's leave it at that unique note. Thank you so much, Amrita, for doing this. This conversation was truly very enlightening for me. Thank and you I so hope लोगों के लिए भी उतनी ही enlightening होगी. much. Yeah. Thank you so much for coming. And I hope to see you soon again and all the best for all your future cases. Thank you so much. Thank you, Amrita. अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नई कहानियाँ ला सकें, नए पर्सपेक्टिव्स और कुछ वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स ला सकें विद फन एंड फैक्ट्स. बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगला एपिसोड कहीं मिस ना हो जाए. आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर करने की मोटिवेशन देता है. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए ख्याल रखें. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.